विशाल वर्मा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि वंदन। गुरुदेव भगवान, 3 साल पहले एकांतिक वार्तालाप में पूछे गए एक प्रश्न के समाधान में आपने जीवन परिवर्तन शुरू कर दिया था इस जीव का। 2 साल पहले आपके द्वारा शरणागति भी प्राप्त हुई। अभी 2 महीने हो गए हैं, वृंदावन वास मिल रहा है। गुरुदेव भगवान, हम श्री जी की रूप लीलाओं का चिंतन कैसे बने महाराज जी? उनसे मिलने की विकलता अभी पहले पदों का गायन करो, इतना गायन करो कि कंठस्थ हो जाए। जैसे चतुरासी जी कंठस्थ हो गए, कुछ 42 लीला के पद, और उठते बैठते सोहनी लगा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं पद। तो धीरे 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 उन पदों की कृपा से हमारी बुद्धि उन पदों में रुकेगी। जहां रुकी तो जैसे भुज मृणाल बल हरत बलय जुत परस सरस श्रवणी श्याम शीस तरु मनोमिडवारी रचि रुचिर रवनी श्यामा जुबनी। अब दिखाई दे रहा है कैसे प्रियाजू गलबैया डाले हुए हैं लाल के, कैसे प्रियाजू की चूड़ियां हैं, कैसे प्रियाजू के कर कमल में मेहंदी रची हुई, और उसी भाव में डूबता चला जा रहा है। ये दिखाई देने लगे और ये वाणी दिखाएगी। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाहिए जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाही। तो 84 जी के गायन से, 84 जी के गुनगुनाने से ये रूप आने लगेगा। अब जब तक मलिनता है तब तक उसे दूर कर, तो अपने लगे रहे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब चतुरासी जी अपना निशान बनाएगी ना तो रूप प्रकाशित हो जाएगा। पहले बालक का जन्म हुआ, बालक छोटा है तो रात भर नहीं सोता, तो जिसकी वजह से प्रिया प्रीतम की सेवा समय से नहीं कर पाती, विलंब हो जाता। फिर मन में बहुत जलन होती है कि बालक के कारण मेरी प्रिया प्रीतम की सेवा छूट बालक में भी तो भगवान है, बालक में भी भगवान है। वो जब सो जाए तब प्रिया प्रीतम की सेवा करो, जब सो जाए जब आनंद में तब प्रिया प्रीतम की सेवा करो। ऐसा मत सोचो कि बालक के कारण प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं हो रही। प्रिया प्रीतम बालक के रूप में आए हैं। हमको ये मानना है कि हमारे पुत्र के रूप में भगवान सब में है ना, तो उस बाल रूप में भी तो भगवान है। उसका दुलार करो, उनमें भावना करो, उसको दूध पिला रहे, उसको हंसा रहे, उसको खिला रहे, तो अपने भगवान को ही तो दुलार करें। भगवान के बिना कुछ है ही नहीं, तो हम वहीं भगवत भावना कर लें। हम लाडली लाल को केवल मंदिर में मानते हैं, क्या अपने बालक के हृदय में लाडली लाल को नहीं देख सकते? देखना चाहिए। हम गृहस्थी में यही कहते हैं कि आप पूजा तब करो जब आपके बच्चों का भोजन हो जाए, जब पति के ऑफिस जाने का टिफिन तैयार हो जाए, तब आप पूजा करो। ये नहीं कि सुबह से पूजा में बैठ गए, अब उसको ऑफिस जाना है, अब ऑफिस जाने के लिए टिफिन नहीं तैयार है, लड़के को स्कूल जाना है, वो चिल्ला रहा है, बोले रुको अब 2 घंटे तुम अगरबत्ती हो पूजा। ये सब गृहस्थी में नहीं। गृहस्थी में पहले परिवार की रूपी भगवान की पूजा करो, फिर समय मिले तब बढ़िया घंटा 2 घंटा टीवी ना देखो, फिर पूजा करो, तब तो पूजा तुम्हारी सही है। अब सुबह से पूजा में बैठ गए और परिवार का सब कार्यक्रम बिगड़ रहा है, तो हमें लगता है गृहस्थी में ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थी में समयानुकूल पूजा की जाती है। जब समय मिला तब पूजा कर ली, नहीं तो राधा 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 रसोई बना रही, अपने पति को पवारे, पुत्र को पवारे, सब में भगवान है, ऐसी भावना करें। आगे चलकर सुधार हो जाएगा। प्रियंका मित्तल जी, आयरलैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समाधि क्या है और ये कैसे प्राप्त होती है? जैसे गाढ़ निद्रा होती है तो गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती, ऐसे जागृत अवस्था में भगवान के सिवा और कोई स्मृति न रहना, उसे समाधि स्थिति कहते हैं। बुद्धि भगवान में लीन है, मैं तू संसार कुछ स्मरण नहीं। जैसे गाढ़ निद्रा में कुछ स्मरण नहीं रहता, ऐसे जागृत अवस्था में जब हमारी स्थिति हो तो उसे समाधि कहते हैं। और ये अष्टांग योग से प्राप्त होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग में आखिरी स्थिति समाधि होती है। जो अष्टांग योग के अनुसार चले तो समाधि को प्राप्त होता है। और भजन करे तो भजन अपने आप बिना अष्टांग योग के भी समाधि में स्थित कर देगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करते करते इतनी तन्मयता हो जाए
कि संसार का विस्मरण हो जाए, एकमात्र भगवान की स्मृति में जितने मिनट जितने घंटा गए वो समाधि में ही गए। देवेंद्र चौहान जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, ग्रस्त में रहते हुए वैराग्यों जैसा कैसे भजन करूं कि राधा रानी प्रकट में साक्षात्कार दें? बैरागियों जैसा भजन हो सकता है पर बैरागी नहीं हो सकते। बैरागियों जैसा भजन हो सकता है, हर समय हम नाम स्मरण करने का अभ्यास बना ले, सब ठीक हो जाएगा। हमको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। देखो, जिनको राम राम कहना नहीं आता था वो जब मरा मरा रटने लगे तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो हमें लगता है यदि हम सही ढंग से नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर सब कुछ आ जाएगा। जो ज्ञान आना है, जो वैराग्य आना है, जो भक्ति आनी, सब हर समय हमें केवल नाम जप करना है। अलग अलग युग का अलग अलग धर्म है। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, द्वापर में पूजा के द्वारा होती थी, कलयुग में केवल नाम। नाम जितना अधिक जपोगे उतना ही भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंचते जाओगे। अब नाम जप में रुचि हो, इसलिए खान पान सही रखो, पवित्र भोजन रखो। हम कहते हैं दुकानों का भी पाना है तो पहले वहाँ देखो कि पवित्र दुकानदार है कि नहीं, पवित्र वहाँ खान पान है कि नहीं, फिर वहाँ से लेके ठाकुर जी को भोग लगा के पालो, कोई परेशानी नहीं। ठाकुर जी को पहले पाओ। ठाकुर जी के लिए जो चीज़ अर्पित कर दी जाती है तो उसका विष मर जाता है, उसकी जो गंदी स्फुरणाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। जो भोजन हम ठाकुर जी को लगाते हैं वो प्रसाद हो जाता है, वो बड़ा सुख देने वाला बनता है। मेघा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर पिछले वर्ष ठाकुर सेवा और नाम सेवा विराजमान की थी। उसके बाद प्रिया प्रीतम की कृपा से 2 महीने। किशन जी राजकोट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने भक्त को भगवान अपने से भी अधिक माना है। भक्त के अपराध भगवान माफ नहीं करते। अगर किसी भक्त का अपराध बन जाता है, अगर कोई कर देता है तो उसे भोगना ही पड़ता है। महाराज जी, कैसे जाने कि सामने वाला सच्चा भक्त है जिससे कोई अपराध ना हो और हमसे कोई सब में श्री भगवान को देखना है तो हम बच जाएंगे। ऐसे बाहर से कोई पहचान नहीं हो सकती, बाहरी कोई पहचान नहीं। बाहरी कोई पहचान नहीं है कि ये भक्त है या नाटकी है, पाखंड है या महात्मा है। बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से कोई कंठी, तिलक, वेशभूषा ये तो फिल्मों में भी धारण कर लेते हैं। अंदर की जो भगवान से प्रीति है वो कैसे जानोगे? तो कैसे जानोगे? बाहरी वेशभूषा या बाहरी क्रियाकलापों से किसी के अंदर की प्रीति को नहीं जाना जा सकता। तो हम सब में भगवान देखें, अपराधी नहीं बनेगा। क्योंकि हमको कोई भगवान ने ड्यूटी थोड़ी दी कि हम सबके दोष दर्शन करें। ये आदमी अच्छा है या बुरा है, ये आदमी पाखंडी है या आदमी सही है, ऐसा देखोगे तो आप गंदे हो जाओगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा। अगर हम हरा चश्मा लगा लेंगे तो पूरी सृष्टि हरी दिखाई देगी। अगर हम दोष का चश्मा लगा लेंगे तो पूरी सृष्टि दोष में दिखाई देगी। तो हमको चाहिए कि हमें अपना चश्मा ठीक करना चाहिए, अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए, बुराइयां नहीं देखनी। भगवान ने 3 गुण बनाए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुणों का सबके अंदर प्रभाव है। इसलिए कोई ऐसा नहीं सृष्टि में जो पैदा हुआ भगवान या अवतार के सिवा जिसमें कुछ गुण न हो, जिसमें कुछ दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। इस जड़ चेतन की रचना गुण दोष से की गई है। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो संत हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो दूसरे के सद्गुण ले लेते हैं और दोषों का त्याग कर देते हैं। और जो दुर्जन है वो सद्गुणों का त्याग करके दोष पकड़ता है। तो हमें लगता है हमें सज्जनता के मार्ग पर चलना चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए, गुण लेना चाहिए, उसकी बुराई देखने पर भी उसे त्याग देना चाहिए। फिर गिर गए तो 14 कदम बढ़ाओ। हमारा कदम 1 बढ़ना चाहिए, हम पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। इस मार्ग में चलने वाला वही विजयी होता है जो हर बार गिरने पर कदम आगे ही बढ़ावे, पीछे नहीं। जैसे सूरवीर योद्धा होता है
जब घाव होता है तो और वो शत्रु की तरफ लड़ने के लिए जोश में हो जाता है। ऐसे यदि हम गिरे तो हमें और जोश हो जाना चाहिए और हम भगवान की तरफ और भागें, फिर गिरे तो फिर भगवान की तरफ भागें, तो एक दिन भगवान हमारे को इतना मजबूत कर देंगे कि हम गिरेंगे नहीं। श्री हरिवंश महाराज जी क्या प्रारब्धवश उत्पन्न स्थिति के कारण भी ये विषय विकार भक्ति मार्ग में बारंबार बाधा डालते हैं? बहुत जन्मों के संस्कार है ना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जो दुर्वासनाएं हैं वो हमको खींचती रहती हैं भोगों की तरफ, लेकिन उपासना से दुर्वासना का नाश किया जाता है ना। तो इसीलिए उपासना पद्धति में लगो, भगवान का नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, संतों की सेवा करो, गौ सेवा करो, समाज सेवा करो, परोपकार करो। उससे आपका हृदय पवित्र होगा, दुर्वासना नष्ट हो जाएंगी। नहीं तो ये दुर्वासनाएं बहुत दृढ़ होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे साधकों को बड़ी ऊंची ऊंचाई से भी घसीट लेती हैं दुर्वासना, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। अतिशय प्रबल देवता माया, भगवान की बहुत बलवती माया है। छूटे राम करो जब दाया, जब भगवान कृपा करते हैं सोई माया से मुक्त हुआ जा सकता, नहीं तो बहुत कठिन है। अब यही माया के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकार आदमी को घसीटते रहते हैं अपनी तरफ, और वो जब भ्रष्ट होता रहता है, हृदय अपवित्र होता रहता है, भगवान का चिंतन नहीं बन पाता। पाप कर्म बन जाने पर भगवान का चिंतन नहीं बनता। पाप कर्म जहाँ हो जाते हैं तो मलिन हृदय हो जाता है, फिर वो भगवान की तरफ नहीं जाता। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तेह भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल मन करने के यही उपाय है। भगवान की लीला कथा गाओ, सुनो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को भोग लगा के पाओ और परोपकार करो। सुमन शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी श्री जी की कृपा से नाम जप तो होता है किंतु मन बार बार भागता है। तो महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि नाम अपना प्रभाव दिखाता ही है, चाहे मन से नाम जप करो या बेमन से, तो क्या बेमन के नाम जप से प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, क्योंकि वो क्रम बाई क्रम आपकी वासनाओं का नाश करता जाएगा और मन लगने लगेगा, और जहाँ मन लगा था भगवान से प्रेम हो जाएगा। जहाँ मन लगता है वहीं आसक्ति हो जाती, और आसक्ति भगवान में हो जाए फिर क्या, जीवन धन्य हो गया। तो हम नाम जप पर ध्यान दें, मन लगे ना लगे इस पर ध्यान न दें, हर समय नाम जप पर, बार बार नाम जप चल रहा है। प्रेम मूल यह नाम है। जो प्रेम है वो फल है, वो रस है, लेकिन उसका मूल क्या है? मूल तो नाम ही ना। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। रात दिन नाम जप जो कर रहे हैं वो प्रेम में मगन हो जाते हैं। अरुण कुमार जी पुणे से। राधा राधा श्री हरिवंश महाराज जी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वे ही सबके मूल हैं और सब में स्थित हैं। तो फिर अच्छे और गलती करने वाले दोनों प्रकार के इंसानों में भी श्री कृष्ण। तो ये तुम मानते कहाँ हो? ये तुम कहाँ मानते हो? तुम मानते हो कि तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण विराजमान है? तुम मानते हो सबके अंदर श्री कृष्ण विराजमान है? जब देख लो तब बात है, ऐसे केवल सुनी सुनाई बातों से नहीं बात होती। जिस दिन ये देख लोगे, सब वासुदेवा सर्वमित सब महात्मा सुदुर्लभा, आप महात्मा बन जाओ। ऐसा दृष्टिकोण कैसे आएगा? खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, अच्छे आचरण करो, यही भूमिका है। देखो, नींव अगर मजबूत है तो महल बढ़िया होगा। अगर साधक के आचरण पवित्र है, भोजन पवित्र है, विचार पवित्र है, तो परम पवित्र भगवान का स्मरण करके वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। कोई दुर्लभ थोड़ी है। भगवद स्मृति एक तार होने लगे, सब प्राप्त हो जाएगा। हमारा जब मानस नेत्र प्रकट होगा तो हम मानस नेत्रों से देख पाते हैं सर्वत्र भगवान है। इन नेत्रों से तो त्रिगुणमयी माया की रचना देखते हैं, लेकिन हमारे बुद्धि में ज्ञान नेत्र, मन में प्रेम नेत्र। अगर भक्ति मार्ग है तो प्रेम नेत्र, तो सिय राम में सब जग जानी, और ज्ञान मार्ग का है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। ज्ञान नेत्र प्रकट हुआ, सब जगह ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, वही ब्रह्म में वो मुक्त हो गया। तो भजन करने से होगा, भजन न करे तो बातों से थोड़ी सब जगह श्री कृष्ण दिखाई देंगे। सब जगह माया है, श्री कृष्ण को ढके हुए है। जब माया का पर्दा हटे तब श्री कृष्ण दिखाई दे। तो खूब भजन करो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई।
चंदन परम शीतलता प्रदान करता है, लेकिन बार बार चंदन को रगड़ा जाए तो उससे चिंगारियां निकल पड़ेंगी। ऐसे हम नाम जप करें तो क्या नहीं हो सकता, मंत्र जप करें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। पर अब ऐसा नहीं कि 2-4 बार जपो और ब्रह्म ज्ञान हो जाए। महाराज जी, भगवत दर्शन जो सब में साक्षात्कार होता है, ये सिद्धावस्था है और का सिद्ध पुरुषों का महाराज जी, साम सिद्ध तो बहुत कम मतलब ऐसे होंगे, तो हम साधक कैसे देखें महाराज जी? मतलब अभ्यास करना पड़ेगा। महाराज जी, गुणों के प्रभाव से भी ऊपर नीचे होता है। हाँ, जब तमोगुण आएगा तो हमको दोष दर्शन होगा, द्वेष भावना आएगी, तो हम उस समय भगवान की शरण में होकर के, हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे लेकिन इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। हम भावना करें, पहले हमारी साधक भावना करता है और सिद्ध दर्शन करता है, तो हम भावना करते करते जब भावना हमारी परिपक्व हो जाएगी तो जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राम में जा। कभी कभी भावना करते हुए भी क्रिया हो जाती है, बोल दिया, फिर बाद में होता थे तो प्रभु थे, तो ये भी चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर हमारा आपसे द्वेष हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, हम एकांत में होते हुए हमें पश्चाताप होता है कि यार मेरे प्रभु ही तो थे, तो वो भी भावना पुष्ट होती रहे। तो ये आगे चल के